लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। हंसता मन सूरज की पहली किरण सा होता है, जो रात के सन्नाटे को चीर कर जीवन फिर से फूंकता है। मन खुश तो दुनिया खुश, और मन की खुशी पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस कोई थोड़ा प्यार से हालचाल पूछ ले, कोई जरा सा मुस्कुरा दे, कोई बस थोड़ी सी मेरे काम की तारीफ कर दे, बस दिल झूम उठता है। मगर अक्सर यही छोटी छोटी बातों से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अगले से उम्मीद तो लगाते हैं मगर स्वयं कोई कोशिश नहीं करते। तो इस बार करके देख लेते हैं, जवाब अच्छा ही आएगा, क्योंकि जब मन मुस्कुराता है तो समा बदल जाता है। बहनों, बिंदिया के आज के कार्यक्रम में मैं रेडियो सखी पारोमिता गोस्वामी आप सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज बात करेंगे सेहत और स्वाद के बारे में, क्योंकि दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। त्योहारों के मौसम ने तो दस्तक दे ही दी है, और आए दिन घर में कुछ ना कुछ तैयारी चल ही रही है। पकवान भी बनाए जा रहे हैं और कई बार तो बाहर खाने का भी मजा लिया जा रहा है। अब ऐसी हालत में सच है कि हमारी पूरी समझ ज्यादातर केवल स्वाद पर ही टिकी रहती है। मजेदार लज्जतदार खाना हर किसी को अपनी ओर लुभाता है। उस वक्त हम सेहत के बारे में सोचना चूक जाते हैं, और ये सोचकर कि चलो इस बार खा लिया जाए, बाद में सेहत के बारे में सोचेंगे। मगर ये सिलसिला एक बार में खत्म नहीं होता। आखिर त्योहारों के मौसम में सबको मन करता है खुश होने का, मगर घर की महिला होने के कारण हम सभी पर एक बड़ी जिम्मेदारी इन दिनों आ जाती है। घर पर तीज त्योहारों पर या फिर बाकी दिनों में भी हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हमारे पूरे परिवार को उचित मात्रा में पोषण से भरपूर खाना मिले। मौसमी फल सब्जी से भरपूर भोजन अपने परिवार को साझा कराना हम गृहिणियों का कर्तव्य है, और हम वो ठीक से निभाती भी हैं। मगर थोड़ा ध्यान यदि स्वाद पे भी रखा जाए तो भोजन का आनंद दुगना हो जाता है। तो जरूरत है बैलेंस डाइट को, जो पोषण से भरपूर हो और स्वाद में भी उत्तम। बस फिर क्या कहने, बच्चे बुजुर्ग और पुरुष घर से ही बंधे रहेंगे और त्योहार का मजा बाहर के साथ साथ घर पर भी मिलने लग जाएगा। अब बहनों, कल करवा चौथ का त्योहार था। आप में से कई महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा होगा। तो आइए सुनते हैं आज लता मंगेशकर को फिल्म चिराग में। गीतकार हैं मजनू सुल्तानपुरी और संगीतकार मदन मोहन। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा
से जाता नहीं। इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। ये हूँ कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ठोकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे। ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे। ठोकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहनों, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना हम सबका हक है। आइए इस संदर्भ में सुनते हैं वार्ता मानव अधिकार और हमारी जागरूकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुभद्रा राठौर। इन दिनों मानवाधिकार की चर्चा सर्वत्र है। मानवाधिकार हनन कैसे रोका जाए, मानवाधिकारों की रक्षा कैसे हो, इनके प्रयास जारी हैं। मूलतः कहा जाए तो मानवाधिकार की परिभाषा क्या होगी? सबसे सीधी सरल परिभाषा यह कि मानव को मानव रूप में जन्म लेने के नाते मिलने वाले जो अधिकार हैं वे मानवाधिकार हैं। चूंकि मानव नैसर्गिक रूप से मनुष्य है, पशु अथवा जड़ नहीं, उसे मानव की भांति सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक है। कुछ मूलभूत परिस्थितियां हैं जिनका होना उसके लिए अनिवार्य है। अब जबकि मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्र और राज्य स्तर तक व्यवस्थाएं की गई हैं, आयोग और संस्थाएं मानव मात्र की बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं, फिर भी इस दिशा में सफलता का प्रतिशत बढ़ता दिख नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? बार बार समाज में मानवाधिकारों के हनन के उदाहरण सामने आ ही जाते हैं। इसे क्या संस्थाओं, परिषदों अथवा आयोगों की असफलता माना जाए? क्या इसमें स्वयं समाज की कोई भूमिका नहीं? दरअसल मानवाधिकारों की रक्षा न हो पाने में जवाबदारी मानवों की भी बनती है। मानव अर्थात समाज अपने ही अधिकारों के प्रति वह सचेत नहीं है, उसमें जागरूकता का अभाव है। वह जानता नहीं अथवा जानना चाहता ही नहीं कि वह कितने अमूल्य अधिकारों का स्वामी है। ऐसे अधिकारों का मालिक जिनकी उपस्थिति उसके जीवन स्तर को गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण अवस्था में लाने पूर्णतः सक्षम है। मानवाधिकारों के प्रति अज्ञानता का होना सुविधाओं के बावजूद विपरीत स्थितियों को सहते चले जाने की विवशता पैदा करता है। मानवाधिकारों का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकारों के इस घोषणा पत्र में मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक अधिकारों का समावेश है। मनुष्य को जन्म से स्वतंत्रता व मर्यादा का अधिकार है। जाति, रंग, लिंग, भाषा,
धर्म जैसे आधार भेदभाव के कारण नहीं बन सकते। प्रत्येक को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को दास अथवा गुलाम बनाकर रखना उसके मानवाधिकार का हनन है। किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषिक दंड देना, अपमानजनक व्यवहार करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। कानून सबके लिए समान है। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की पारिवारिक गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं किया जा सकता। प्रत्येक को राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता परिवर्तन का अधिकार है। वयस्क स्त्री पुरुष को जाति, राष्ट्रीयता, धर्म की सीमा के बिना विवाह का अधिकार है। विवाह करने, वैवाहिक जीवन व्यतीत करने अथवा संबंध विच्छेद में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक को संपत्ति रखने का हक है। इससे उसे मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक को विचार, अनुभूति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी प्रकार प्रत्येक को कार्य, विश्राम और अवकाश का अधिकार है। बिना भेदभाव के समान काम पर समान वेतन का अधिकार है। अब मानवाधिकारों को यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञात होगा कि भारत के नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के शोषण, अत्याचार देख रखे थे। अतएव उन्होंने संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख स्पष्टतः किया ताकि जनता पर अत्याचार न किया जा सके। अब प्रश्न यह कि जब भारतीय संविधान में पृथक से मूल अधिकारों का प्रावधान है, मानवाधिकार और मानवाधिकार आयोग की चर्चा क्यों? कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। प्रथमतः सितंबर 1993 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। तत्पश्चात दिसंबर 1993 में मानवाधिकार आयोग तथा न्यायालय गठन संबंधी विधेयक पारित किया गया। अब मानवाधिकारों की व्यवस्था, उसकी निगरानी के लिए तमाम उपायों के बाद महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि हम इसके प्रति अथवा यूं कहें अपने ही प्रति कितने जागरूक हैं। क्या हमने संविधान प्रदत्त समस्त मूल अधिकारों का निश्चिंतता से उपभोग किया है? क्या समाज में प्रति व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, मर्यादा, सम्मान का हक मिल पा रहा है? क्या समाज से शोषण समाप्त हो गया? निसंदेह नहीं। अभी जब संपूर्ण विश्व अपने मानवाधिकारों के प्रति चैतन्य नहीं हुआ है, भारत तो काफी पीछे खड़ा है। माना कि भारत बहुत से शोषण प्रधान देशों से कई गुना अच्छे स्तर पर है, फिर भी स्थितियां अभी पूरी तरह सुधरी नहीं। यहाँ मानवाधिकार हनन के कई उदाहरण सामने आते रहते हैं। स्वतंत्रता और समानता आज भी प्रश्न चिन्ह है। छोटे छोटे कामों के लिए ठेकेदार श्रमिकों को दूर दराज प्रदेशों पर ले जाते हैं। शोषण का क्रम उन्हें कई कई बार बंधुआ मजदूर बनाकर रख छोड़ता है। वे बेगार करने को विवश किए जाते हैं। मानव तस्करी एक अलग अध्याय है। ग्रामीण भारत में आज भी दबंगों की चलती है। स्त्रियां और बच्चे कई मोर्चों पर अधिकारों से वंचित हैं। कन्या भ्रूण तो अपने जन्म के लिए तरसता है। जन्म के पश्चात जीवन भर स्त्री अपने सम्मान के लिए संघर्षरत रहती है। छेड़खानी, बलात्कार, यौन शोषण, दहेज हत्या, दैहिक मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा स्त्री संसार का काला सच है। समाज आधुनिक हो रहा है, स्त्रियां भी। आधुनिकता ने स्त्री शोषण के नए आयाम खोल दिए हैं। लिव इन रिलेशनशिप ने पुरुषों को भले फायदा पहुंचाया हो, संबंधों की समाप्ति पर, गरिमा पर सबसे ज्यादा आघात स्त्री ही झेलती है। इसी प्रकार बाल श्रम निरोध के तमाम प्रावधानों के मध्य निम्न वर्गीय बच्चे सामान्य से लेकर पटाखा चूड़ी बनाने जैसे खतरनाक कामों में भी झोंके जा रहे हैं। तात्पर्य यह कि देश का हर हिस्सा अभी किसी न किसी रूप में मानवाधिकारों पर लगती चीखों का गवाह बन रहा है। बल्कि अब तो निजता की मर्यादा को भंग करता मीडिया भी कई जगहों पर दोषी दिखाई देता है। समाधान क्या हो? बस यही कि हम जागरूक बने। अन्याय पर चुप्पी साध लेना ज्यादा बड़ा अन्याय है। मुश्किल यह है कि ऐसा शोषित पीड़ित वर्ग प्रायः यथास्थितिवादी होता है। उसे सहना आता है, प्रतिकार करना नहीं। उसकी यही अजीबो गरीब संतोष वृत्ति उसे बेहतर जीवन दशाओं की शर्तों से वंचित करती है। इसमें बदलाव बेहद जरूरी है। आयोग, संस्थाएं व परिषदें परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं, किंतु परिधि बढ़ानी होगी। इस क्षेत्र में सुशिक्षित बुद्धिजीवी आगे आएं, समाज सुधारक चेतना फैलाएं,
मीडिया मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले उदाहरणों को जोर शोर से प्रकाश में लाएं, जनता को जगाएं। सबसे जरूरी बात यह कि मानवाधिकार शिक्षा बच्चों को घुट्टी में पिलाई जाए, प्राथमिक शालाओं से ही उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सीख दी जावे। अवश्य ही इससे एक चैतन्य जागरूक पीढ़ी तैयार होगी, फिर कोई भी मानवाधिकार हनन के पूर्व ठिठकेगा। हमारा समाज पुष्ट होगा, पल्लवित होगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की बेल महकेगी। बहनों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता मानव अधिकार और हमारी जागरूकता। वार्ताकार थी डॉक्टर सुभद्रा राठौर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम को फिल्म एक दूजे के लिए में। I don't know what you say. 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 तुम हो बुद्धू, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो। तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो। सब बातों को छोड़ के आँखों को पहचान लो। आँखों ने आँखों से वादे यही किए। उसको पसंद लगे, उसको पसंद लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what you say. 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 But I want to dance and play. But I want to dance and play. I want to play the game of love. I want you in the name of love. I want to play the game of love. I want you in the name of love. Hey, come here. Not here, there. बहनों, प्रेम में भाषा मायने नहीं रखती। आपकी बोली चाहे कैसी भी किसी भी प्रांत की हो, आपके चाहने वाले आपको समझ ही जाते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा है हमें पत्रों और ईमेल के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो सखी पारोमिता गोस्वामी को। नमस्कार।